सोनाली नाम की लड़की अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में रहती थी। एक दिन वो घर का काम कर रही थी। अचानक ही उसके भाई का फोन आता है। भैया बोलते हैं, सोनाली, पापा की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तू जल्दी से घर आ जा। इतना कहकर ही भैया ने फोन रख दिया। ये बात सुनकर ही सोनाली कुछ देर के लिए सुन हो गई। उसे सब समझ आ गया था कि पापा के पास बस कुछ टाइम ही बचा है। सोनाली जल्दी जल्दी में तत्काल में रिजर्वेशन करवा कर मायके पहुंची। ऑटो से उतरकर जैसे ही घर में गई, भाभी ने कहा, दीदी आप पहले पापा जी को पानी पिलाओ। कल रात से उन्होंने एक घूंट पानी नहीं पिया है। एक ही बात संकेतों में बोल रहे थे कि सोनाली आ रही है, उसी के हाथ से पानी पीऊंगा। भाभी ने गंगाजल मिलाकर एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लाकर दिया। मैंने चम्मच से पापा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पापा धीरे धीरे थोड़ा इशारों में बोले, बेटा अब तू आ गई है, मैं तेरी ही राह देख रहा था, अब तुझे देख लिया है तो अब मैं चैन से मर सकता हूँ। सोनाली को अंदर ही अंदर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन कैसे भी करके सोनाली ने अपने आप पर काबू किया। दूसरे दिन सुबह ही पापा हम सबको छोड़कर चले गए। 12 दिन तो लगातार रिश्तेदारों का आना जाना शुरू था। इतने लोगों के बीच रहकर भी सोनाली को बार बार एक ही बात खाए जा रही थी कि अब मम्मी का क्या होगा, पापा के बिना मम्मी कैसे रहेगी, क्योंकि 24 घंटे दोनों साथ ही में रहते थे। क्या भाई भाभी मम्मी से अच्छे से बर्ताव करेंगे? सब ईश्वर भरोसे छोड़कर सोनाली मन को तसल्ली दे देती थी कि सब अच्छा ही होगा। वैसे भी अपना समाज अभी भावनाहीन भी नहीं हुआ है कि एक माँ अपनी बेटी के यहाँ आकर रहे। मम्मी खुद भी इस बात के लिए राजी नहीं होती। बेटा भू चाहे जैसे भी रखे, रहेगी तो अपने खुद के ही घर में ही। सोनाली के अब मुंबई वापस जाने का टाइम आ गया था। मुंबई जाने से एक दिन पहले मम्मी ने भैया से कहा, पापा की संपत्ति में से उनकी निशानी के तौर पर सोनाली को कुछ दे दे। वैसे भी आजकल सोनाली की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तेरे पापा ने भी कहा था कि हम सोनाली की कुछ मदद कर देंगे, लेकिन वे कुछ कर पाते इसके पहले ही चल बसे। सोनाली ने विरोध दर्शाते हुए कहा, मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पापा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे घर में बहुत धूमधाम से शादी की और सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भैया कुछ चिड़चिड़ेपन में बोले, हाँ सोनाली ठीक कह रही है, इसकी शादी में पापा ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था और वैसे भी कानूनन जो लड़कियां मायके से अपना हिस्सा लेती है उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। सोनाली और मम्मी को दोनों को ही भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भैया ऐसी बात बोलेंगे। सोनाली ने मम्मी की ओर देखकर इशारों में कहा कि यह सब भाभी का ही सिखाया हुआ होगा, जोरू के गुलाम जो ठहरे, क्योंकि मेरे भैया तो पहले ऐसे नहीं थे, वे तो मुझ पर जान लुटाते थे। इतने में ही भाभी जो इतनी देर से चुपचाप सब सुन रही थी, अचानक बोल उठी, आपकी बात 16 आने सही है। जो लड़कियां मायके की संपत्ति में से अपना हिस्सा लेती है उनका मायके से संबंध खत्म हो जाता है। भाभी से ऐसा सुनकर सोनाली और मम्मी फिर से एक दूसरे को देखने लगे और बोले, देखा ये सब इसी का सिखाया हुआ था। लेकिन इसके बाद भाभी ने जो कुछ बोला वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी बोली, आपने कहा कि दीदी की शादी में पापा ने बहुत पैसा लगाया था, तो क्या हमारी शादी में पैसा नहीं लगा? क्या हमारी शादी में पापा ने किसी तरह की कोई कंजूसी की थी? नहीं ना।
मम्मी जी ने एक बार मुझे बताया था कि जितना सोना उन्होंने दीदी को दिया था उतना ही सोना उन्होंने मुझे भी दिया था। रही बात अन्य सामानों की, तो अपनी गृहस्थी बसाने के लिए उन्होंने हमारे ऊपर दीदी से कुछ ज्यादा ही खर्चा किया है। मतलब यह कि पापा जी ने बेटा और बेटी दोनों पर बराबर खर्चा किया है। तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अब दीदी का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है? आज पापा जी इतनी जायदाद छोड़ कर गए हैं और दीदी के हालात फिलहाल कमजोर है, तो ऐसे में हमें उन्हें कुछ देना ही चाहिए। क्या आपको याद है कि आपने पापा जी की अंगूठियां और चेन आदि लॉकर में रखते वक्त क्या कहा था? यही कहा था न कि ये मेरे पापा की निशानी है, इन्हें किसी भी स्थिति में मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। भैया बोले हाँ कहा था। तो फिर भाभी बोली तो फिर क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास तो पापा जी की निशानी के रूप में उनके द्वारा बनाया हुआ इतना बड़ा मकान है। उन्हीं की मेहनत से आज अपनी कपड़े की दुकान पूरे शहर में नंबर 1 पर है। बैंक में इतना बैलेंस है। दीदी भी पापा जी की बेटी है, लेकिन दीदी के पास पापा जी की निशानी के रूप में क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि पापा जी के प्यार पर जितना आपका अधिकार है उतना ही अधिकार दीदी का भी है? सोनाली और मम्मी दोनों भाभी को देखते ही रह गए। भाभी कितना बड़ा कड़वा सच बोल गई थी। ये सब बातें जानता तो हर कोई है, लेकिन कई सारे भाई भाभी जानते समझते हुए भी इस बात की ओर से अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर लेते हैं। मुझे और मम्मी को ही क्या, भैया को भी भाभी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा था। भैया ने भाभी से कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो सामान्य समाज से जो कुछ भी सुनता आ रहा हूँ वो ही दोहरा दिया था। मैंने इस बारे में इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं था। सच में मेरे पास तो पापा की निशानी के रूप में मकान और दुकान सब कुछ है, लेकिन सोनाली के पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसको पापा की अंगूठियां और चेन दे देता हूँ। सोनाली सोचने लगी कि क्यों हम सब लोग भाई के किसी भी गलत बयान के लिए या गलत निर्णय के लिए भाभी को ही दोषी मानते हैं। भाई को जोरू का गुलाम कहते हैं। हर वक्त भाभी ही कसूरवार नहीं होती, भाई भी कसूरवार हो सकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आपका स्नेह प्यार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।